दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड संक्रमण काल से उभर रहे भारत में रोजगार बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को नई योजना की शुरुआत की। इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का नाम दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड संक्रमण काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को नई योजना की शुरुआत की। इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का नाम दिया गया है। योजना के तहत घर खरीदारों और बिल्डरों के लिए आयकर में लाभ का ऐलान भी किया गया है। निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की गई है। हेल्थ केयर समेत 26 संकटग्रस्त सेक्टरों में भी ज़्यादा कर्ज ले सकेंगे। छोटे उद्योगों को मूलधन पर 1 साल के लिए कर्ज ना चुकाने की छूट भी मिलेगी। सीतारमण ने सरकार द्वारा पहले घोषित योजनाओं के लिए लाभ भी गिनाए। सीतारमण ने कहा कि एक लंबे समय तक कड़े लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालात में जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है। कंपनियों के कारोबार की गति का संकेत देने वाला कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अक्टूबर में बढ़कर 58.9 रहा, जो इससे पिछले महीने 54.6 था। अक्टूबर के दौरान ऊर्जा खपत में 12% की वृद्धि हुई है, जबकि जीएसटी संग्रह में 10% बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 और क्षेत्रों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत योजनाओं की खासियत मैं आपको बता दे रहा हूँ। आत्मनिर्भर भारत योजगार शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 से मानी जाएगी। इसके तहत कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले लोगों की मदद की जाएगी। साथ ही कोरोना संक्रमण से उबरने के लिए मौजूदा दौर में नौकरी देने वाले संस्थानों को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईपीएफओ के तहत पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नौकरी पाने वाले और 15,000 से कम मेहनत वाले व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। तीसरा है, कोविड काल में 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर के बीच नौकरी गंवाने वाले और 1 अक्टूबर या उसके बाद पाने वाले कर्मी इसके पात्र होंगे। चौथा है, जिन प्रतिष्ठानों के कर्मचारी सीमा 50 से कम है उन्हें कम से कम 2 लोगों और जिनकी सीमा 50 के ऊपर है उन्हें न्यूनतम 5 लोगों को रोजगार देना होगा, तभी वे इस योजना के पात्र होंगे। इसके तहत ईपीएफओ तहत पंजीकृत संस्थानों को सब्सिडी दी जाएगी। स्कीम 30 जून तक 2021 तक लागू रहेगी। आपात कर्ज गारंटी सुविधा स्कीम का विस्तार भी बढ़कर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। इससे लघु उद्योगों को बिना गारंटी और किसी चीज़ को गिरवी रखे बिना कर्ज मिलेगा। इसके तहत अब तक 65 लाख लोगों को 2 लाख करोड़ रुपए से ऋण बांटा जा चुका है। 50 करोड़ रुपए तक कर्जदारों को अब बकाया ऋण पर 20% अतिरिक्त कर्ज मिल सकेगा। छठवां है, हेल्थ के साथ कामथ कमेटी द्वारा चिन्हित 26 क्षेत्रों को योजना का लाभ मिलेगा। 29 फरवरी तक 50 से 500 करोड़ तक का कर्ज लेने वाले दायरे में होंगे। यह स्कीम 5 साल के लिए होगी। इसमें 1 साल के लिए कर्ज के मूलधन के भुगतान में मोरेटोरियम, कर्ज चुकाने की छूट की अवधि भी होगी। 7वां है, आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत 10 बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों को 1.46 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल से लेकर टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल सेक्टर तक शामिल है। 8वां है, मकानों की खरीद बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट डेवलपर और खरीदार को अब आयकर छूट का ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे दोनों पर कर का बोझ कम होगा। सरकार इसके लिए आयकर कानून में बदलाव करेगी। 9वां है, पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 10,000 करोड़ के अतिरिक्त मदद। इससे मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए लोगों को रोजगार के साथ बुनियादी ढांचे का विकास होगा।
10वां है मुश्किलों का सामना कर रहे निर्यातकों के लिए कर्ज की गारंटी सुविधा का विस्तार होगा। इसमें बैंक को सरकार 10,000 करोड़ रुपए देगी। भारतीय निर्यातकों से खरीद करने वाले छोटे देशों को भी लाभ मिलेगा। 11वां है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1.52 लाख प्रतिष्ठानों को 8,300 करोड़ रुपए का लाभ वितरित किया गया है। इसमें 1.21 करोड़ लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिला है। 12वां है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड से 1.83 करोड़ का आवेदन मिले हैं, जिसमें 1.57 करोड़ किसानों को ये कार्ड दिए जा चुके हैं और इसके जरिए 143,262 करोड़ रुपए का ऋण बांटा जा चुका है।